अभी हम बात करेंगे बोटॉक्स और फिलर्स के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दुनिया इस तरफ आ गई है और दुनिया जो है वो इसको यूज़ कर रही है, ठीक है, और इसका बड़ा ट्रेंड चल रहा है। तो फिलर्स और बोटॉक्स में फ़र्क क्या है, आज इसके ऊपर भी बात कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वैसे तो बच्चे को पता है कि बोटॉक्स क्या होता है, फिलर्स क्या होते हैं, मगर उसके बावजूद दोबारा थोड़ी सी, क्योंकि हम प्रोग्राम की एक बुनियाद बनाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको सारा सिनेरियो बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी स्किन के ऊपर फिलर्स यूज़ कर सकते हैं और किन सिचुएशंस में आप बोटॉक्स यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तैयबा जाहिद, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है, माहिर जमालियात है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा, खुद भी बहुत प्यारी सी है। थैंक यू। वाह। तो मुझे ये बताइए कि बोटॉक्स और फिलर्स का फ़र्क पहले तो। जी ओके हो गया। अच्छा जी, जो बोटॉक्स है ना, ये कंसेप्ट लोग समझते हैं कि बोटॉक्स को लिप में कर लेंगे तो वो बड़े हो जाएंगे। अभी लोगों को ना इतना कंसेप्ट नहीं है कि फिलर और बोटॉक्स में डिफरेंस क्योंकि आपके पास तो क्लाइंट्स आते हैं, आपको फिर बोल देते होंगे कि बिल्कुल ऐसे होता है ना, कर दे। तो मैं पहले 15 मिनट समझाती हूँ कि बोटॉक्स और फिलर दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जो बोटॉक्स है बेसिकली इट इज़ टॉक्सिन। एक ये टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन का मतलब है जरासीम है, ठीक है। हाँ, और हम उसका कैसे यूज़ करें, मसल्स को रिलैक्स करने में हम उसको यूज़ करें। लाइक हम उससे रिंकल्स को फेड अवे कर सकते हैं, रिंकल्स को, जैसे कि क्रोज फीट अराउंड द आईज आ जाते हैं विद एजिंग, ये हमारे माथे पे 11 बन जाएगा, माथे पे फ्रॉन लाइन्स आ जाएंगी, सैड फेस हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों को जो मसल्स को रिलैक्स करता है वो बोटॉक्स है। अच्छा। और बहुत अच्छी, बहुत मज़े की लुक आ जाती है आफ्टर बोटॉक्स ना। 9 मंथ्स इसका स्टे होता है और इट्स अ सेफ प्रोसीजर इफ़ इट इज़ डन बाय सेफ हैंड्स। वो जो हॉलीवुड फेस बनता है वो बोटॉक्स से बनाया जाता है, फिलर से बनाया जाता है? एक कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बो है, ये दोनों चीजें करनी पड़ती हैं। जी बिल्कुल, दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं। और अब हम आते हैं फिलर्स की तरफ। ये जो अब फिलर्स नाम से जाहिर हो रहा है, फिलर का मतलब है फिलिंग, ठीक है ना। तो अब जो कोई कहता है कि हमारे होंठ भरे कर दें या गालें जो हैं थोड़ी सी ऐसी गोलू और प्लम्पी हों, तो वी डू इट विद फिलर्स। अच्छा मैंने फिलर्स के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, जिस वजह से लोग डरते हैं। लोग कहते हैं अगर फिलर्स करवा लिए गए, एक तो कुछ जो लोग करवाते हैं उनकी एक जैसी शक्ल हो जाती है। जैसे जब लड़के ड्रामों में दाढ़ी रख लेते हैं, खत रख लेते हैं, और बाकी हीरोज भी रख लेते हैं, तो सारे हीरोज एक ही शक्ल के लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है सारे एक्टर जो हीरोज हैं ये एक ही शक्ल के हैं, ये सारे एक ही कैरेक्टर हैं, क्योंकि खत से सेम फीचर्स लगते हैं। ऐसे है। उसी तरह जब फिलर्स करवा लेती हैं लड़कियां या औरतें, तो फिर उसके बाद उनके फीचर्स भी सारे एक जैसे लगना शुरू हो जाते हैं। अब फिलर्स के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़े टाइम के बाद वो नीचे आ जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि जब फिलर्स गिरते हैं तो शक्ल बुरी लगती है, अजीब सी लगती है, एलियन शक्ल बनना शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या सच्चाई है, कितना ख़तरा है, ये सब कुछ भी बताइए। एक्चुअली ये ना मिसकंसेप्शन है कि फिलर गिर जाता है, ऐसा नहीं होता। फिलर जो है उसकी तो लाइफ ही 1 ईयर है। हिलुरोनिक एसिड फिलर की बात कर रही हूँ, जो जेल फिलर है। अच्छा, बहुत टाइप्स के फिलर हैं। ये वैसे कौन कौन से टाइप्स है बता दें। हिलुरोनिक एसिड है, कैल्शियम फिलर है, बायोस्टिमुलेटर फिलर्स हैं। दीज आर कॉल्ड द परमानेंट फिलर्स। ओके, ठीक है। हाइलुरोनिक भी परमानेंट है? नो, हिलुरोनिक एसिड की लाइफ है 1 ईयर मैक्सिमम। अच्छा। कुछ वो डिसॉल्व हो जाता है? ये डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि हिलुरोनिक एसिड जेल फॉर्म में होता है, हमारे स्किन के अंदर ही डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। और जहाँ तक आपने बात की गिर जाते हैं, ऐसा नहीं होता। मैं वही कहने लगी हूँ दोबारा, अगर इफ़ दे आर डन विद द स्किल्ड हैंड, प्रॉपर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, टेक्नीशियन और पार्लर पे नहीं जाके ये काम करा रहे हो, क्वालिफाइड एस्थेटिक डॉक्टर है, तो वो आपको बहुत तरीके से और एक सेफ हैंड्स में आप रह के जब काम होगा तो ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। फिलर्स को हमेशा डीप बोन के ऊपर करते हैं, ठीक है। सुपरफिशियल फिलर प्रॉब्लमेटिक होते हैं, तो डीप आप करते हो और वो अच्छे से फिक्स होता है, अपनी जगह पे ही रहता है और इन्हांसमेंट देता है और बड़ी अच्छी लिफ्टिंग फेस की आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो गिर जाता है। ऐसा अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर किसी का फेस थोड़ा सा बल्की है, चीक्स हैं उसके ऑलरेडी, यू नो, फेस में उसके फैट्स अच्छा खासा है, कुछ लोगों के बेबी फैट नहीं जाता, हाँ एग्जैक्टली, एक एज में भी जाके नहीं जाता, एग्जैक्टली, मोस्टली पठानी जो हमारी खातून लड़कियां होती हैं उनके ऑलरेडी गाल बड़े खूबसूरत, ठीक है, वैसे ही पिंक होते हैं और उनके बल्क होते हैं, मतलब सारे प्लम्प वाले होते हैं गाल वगैरह। तो उनको अगर कभी मुझे लगता है फिलर की जरूरत पड़ जाए तो उनका मुंह क्या बड़ा हो जाएगा, वो ये घबराती भी होंगी बेचारी। हाँ, फिलर हर एक के लिए आइडियल नहीं है। अच्छा, ठीक है। बोटॉक्स तो हम हर एक के लिए आइडियल कह ही सकते हैं, क्योंकि रिंकल्स तो आने ही हैं, सबको ही आने हैं। फिलर हर एक के लिए आइडियल नहीं। वो जो मुंह बड़ा हो जाता है वो फिलर से होता है?
हाँ, हाय हाय। तो हम अब जिनका मुंह ऑलरेडी प्लम्प है, लिफ्टेड है, उनको ज़रूरत नहीं है। जिनका वॉल्यूम लॉस नहीं है उनको फिलर्स की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। जिनका वॉल्यूम लॉस हो गया उनको फिलर्स की तरफ आना चाहिए। फेस लिफ्टिंग के और भी बहुत से प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि हम हाइफू से करते हैं, विच इज़ नॉन सर्जिकल फेस लिफ्टिंग। ये अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, मशीन है जिससे हम फेस को लिफ्ट करते हैं। तो अगर जिनका चेहरा ऑलरेडी भरा है लेकिन उन्हें लग रहा है कि बुढ़ापा भी आ रहा है, तो उनको हम हाइफू की तरफ लेकर आएंगे। अच्छा, मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। मैं हाइफो की कुछ कॉस्ट चीज़ें भी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हाइफो इज़ एक्सपेंसिव प्रोसीजर, राइट। और ये कितने टाइम तक लास्ट रहता है, क्योंकि हम बोटॉक्स फिलर्स पे हैं, मगर थोड़ा सा हाइफो को भी टच करेंगे, क्योंकि बोटॉक्स फिलर्स भी आप लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड सेम प्रोसीजर हाइफो यूजिंग फॉर दिस एज वेल। भाई क्या बात है, आज हम बात कर रहे हैं फिलर्स और बोटॉक्स के ऊपर। और मैं आपको बताऊँ, वाकई इससे शर्माना नहीं। अगर आपने अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करना है, अगर आपको कोई चीज़ ऐसी बॉदर करती है या फिर आपको ऐसी एजिंग है, कुछ लोग तो बहुत उसको ग्रेसफुली इंजॉय करते हैं, मगर कुछ लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये ख़ास तौर पे फिलर्स बोटॉक्स उन लोगों के लिए हैं जो उनकी डिप्रेशन से उनको बचा सकती है, क्योंकि कुछ लोगों को अपने चेहरे से बहुत प्यार होता है, कुछ लोगों को अपनी जवानी से बहुत प्यार होता है, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं कि उनका लास्टिक जो है चेहरे का वो गिरे, या फिर कुछ आजकल जो मैंने देखा यंग लड़कियाँ भी कैट आइज़ बनवा रही होती हैं, यू नो फीचर्स थोड़े से इन्हेंस करवा रही होती हैं, चीक बोन्स सही करवा रही होती हैं, किसी के बिल्कुल चेहरे पे फैट्स नहीं होते उधर फिल करवा रही होती हैं। और लड़कियों में इस तरह के थोड़े बहुत चेंजेस से लड़कियां बहुत खूबसूरत लगना शुरू हो जाती हैं, जो कि बड़ा ट्रेंडिंग है एवरीवेयर, यू कैन सी इन द सोशल मीडिया। तो जिसको जो कराना है, बस ये मैं आपको कहूँगी, इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। इसलिए मैं शो कर रही हूँ आज कि आपको इन्फॉर्मेशन हो और सही जगह जाए, ऑथेंटिक जगह जाए, जिनका हाथ प्रैक्टिस में उनको जिनको काम आता हो। ऐसे ही है ना जी? आपने सही अच्छा, किया, कुछ ऐसे ही मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें आप बता दें कि एक तो ये जो कैट आइज वगैरह बनती हैं जिससे लिफ्टेड आंख वगैरह और चीक्स वगैरह, तो वो भी फिलर्स या बोटॉक्स? अच्छा, जो कैटर है ना, जिसे आप कह रहे हो कि ये लिफ्ट होनी चाहिए, ब्रो लिफ्ट हो, ये हम बोटॉक्स के थ्रू भी कर सकते हैं और थ्रेड्स के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा। थ्रेड्स के साथ बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और बोटॉक्स एक यानी कि बस एक इंजेक्ट करते हैं हम एक पॉइंट पे, पेनलेस प्रोसीजर है और आपकी ऐसे ऊपर चढ़ जाती है ब्रो। तो ये मैं अपने लिए भी करती हूँ और मेरी काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो फुल फेस बोटॉक्स कराती हैं, तो कहती हैं हमारी ब्रो भी लिफ्ट कर दें। लोगों को बड़ी अवेयरनेस आ गई है अब कि बोटॉक्स से हम अपनी ब्रो को लिफ्टिंग दे सकते हैं। तो और आपने भी एक बात की थी कि सबको यानी कि प्यारा बनना अच्छा लगता है, ये वो इन चीज़ों को, हाँ, इन चीज़ों को लेना। एग्जैक्टली, मैं आपसे यही बात करने लगी थी। मेरे पास ऐसी ख़वातीन आती हैं जो कहती हैं, बाकायदा कहती हैं, डॉक्टर साहब हमें डाइवोर्स से बचा लें, हम अगर आपने ये ना किया तो हमें डाइवोर्स हो जाएगी। हम लाइक आई ऑल्सो डू द फिलर फॉर द फिलर सिर्फ फेस के लिए नहीं होते, फिलर और भी बॉडी पार्ट्स के लिए होते हैं। अच्छा। तो मैं फिलर्स करती हूँ अपने क्लिनिक में फॉर ब्रेस्ट, फॉर हिप्स। तो इसके लिए भी मेरे पास पेशेंट आती हैं और रोटी भी बकायदा आती हैं कि हमें ये प्रोसीजर कराना ही कराना है, वरना हमारे इनके इस तरह के मसले मसाइल हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ें जो हैं कॉन्फिडेंस देते हैं और आपको खुद को अच्छा लगता है, तो मेरा ख्याल है लेना चाहिए। और अब तो एक सिंबल है कि यार वाकई हम बोटॉक्स फिलर कराते हैं, एलीट क्लास है, तो मेरा ख्याल है प्राउडली बताना चाहिए कि वी डू दिस, हम ये लेते हैं। अच्छा, जो एक तो किसी के अगर जैसे नाक थोड़ी सी फैली हुई है, कुछ लोगों के नतने थोड़े से ना नॉस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स, हाँ। तो एक वो भी चल रहा है ना, जो नोज के इधर इधर कुछ This is इंजेक्शंस Botox. लगवा लो। अच्छा, फिर ये सब बोटॉक्स के कमालात हैं। पतली हो जाती है क्या? नोज पतली हो जाती है, कुछ मसल्स या का ऐसा मूवमेंट बंद हो जाती है, बोटॉक्स एक्चुअली मसल्स को पैरालाइज करता है, तो वो पैरालाइज हो गया। पैरालाइज हो पतली गया, कैसे हुई? तो फिर वो जो मसल यहाँ काम कर रहा था उसको इस तरह लेके जा रहा था नोज को, नॉस्ट्रिल्स को, तो वो पैरालाइज होके स्लिम कर देता है। चिन का बोटॉक्स भी लोग करते हैं, बहुत ट्रेंडिंग हाँ, वो इलॉन्गेटेड हो जाता है। एग्जैक्टली, दैट लुक्स नाइस, अच्छा ट्रेंडिंग में आया, बहुत अच्छा है। फिर वो सैड लाइंस अच्छा, उससे डबल चिन भी कम लगती है मैंने। हाँ, क्योंकि वो इलॉन्गेटेड हो जाती है ना, तो फिर वो इतना इनकी जॉ लाइन मजे की बन जाती है। बोटॉक्स से हम फुल फेस की लिफ्टिंग कर सकते हैं। अच्छा। बड़े अच्छे इसके यूजेस हैं। अच्छा, एक मैं आपको भी टिप दूंगी, आप पे भी थोड़ी सी जो चिन है ना वो बड़ी प्यारी लगेगी। बोटॉक्स करना चाहिए, वो जो वो वाली है मेरी थोड़ी सी डेविएटेड है। आपके भी फेस पे देखिए, इसी तरह आप जज कर सकते हैं किसी को, या